वेलकम ना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके लिए हम यहाँ पर रोज़ एक लेक्चर यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। इसी के अंतर्गत आज का ये हमारा अगला लेक्चर है। ठीक है, ये जो सीरीज़ है मुझे लगता है आपके साथ शेयर करनी चाहिए मुझे, इसलिए आपके समक्ष लाया हूँ। जो भी कोर्स ज्वाइन किए हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये होगी। ठीक है, ज़्यादा विस्तृत यहाँ पर आपको नहीं करवाऊँगा, छोटी छोटी चीज़ों को लाऊंगा और पहले थ्योरीज़ की बता दूंगा, फिर कुछ एक प्रश्न होंगे जो वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपने पहले जो हमारा कोर्स देख लिया है उसके पश्चात अगर आपको ये वीडियोज़ आप देख रहे हैं तो काफ़ी लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि इतना विस्तृत इन लेक्चर्स में मैं नहीं आपको करवाऊँगा। थोड़े से आपको थ्योरी यहाँ पर करवा दी, फिर इसी वीडियो के अंत में आपको कुछ एक प्रश्न भी करवा दूंगा ताकि वीडियो का सार आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखना, अच्छी लगे तो लाइक भी करना है। ठीक है, पीडीएफ आपको कहाँ दे दूंगा, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगा वहाँ पर दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। कई बार वहाँ से डाउनलोड नहीं हो पाती तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप आप हमारे ज्वाइन किए होंगे जो पेड मेंबर्स के लिए हैं, तो वहाँ पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, आराम से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये लेक्चर आपके लिए होने वाला है। एक नया मैंने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है कि आपको इस तरह के लेक्चर उपलब्ध करवाता रहूँ। जब समय मिलेगा अवश्य आपको ये लेक्चर उपलब्ध होते रहेंगे, चाहे पहले के स्टूडेंट्स हैं और जो नए हैं उनको तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पहले वालों को भी ये दे दूंगा मैं, ताकि आपको थोड़ा सा स्टडी आपकी चलती रहे कंटिन्यू। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर को। अपना कॉपी और पेन को निकाल के रखिएगा, जो आपको नहीं आता है तथ्य तो उसे आप कर लेना। ये भाषा से संबंधित लेक्चर होने वाला है, पहला लेक्चर है। देखते हैं क्या कहा गया है। संसार की प्रत्येक भाषा की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी कैसी भाषा है? भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ है हिंद का अर्थात भारतीय। हिंद का अर्थात भारतीय। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारसियों और अरबों ने किया। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हिंदी शब्द का प्रयोग किसके माध्यम से हमें प्रयोग में लाया देखने के लिए मिलता है, तो ये फारसियों और अरबों के द्वारा कहा गया, ऐसा कहा गया है तथ्यों में। फिर आगे है, पंडित रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार ये क्या कहते हैं, ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। अतः स्पष्ट है कि कालांतर में हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और उनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन होगा ये, पूछा जाएगा कवि विशेष के विद्वान विशेष के अनुसार कि ये कथन किसका है, तो ये पंडित रामनरेश त्रिपाठी का होगा। यहाँ से हमें एक और क्या तथ्य मिल रहा है, इनके अनुसार महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। कौन? ईरानी जो थे, ये महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। देखिए, महाभारत काल के दौरान ही ईरान का हमें वर्णन देखने के लिए मिलता है पंडित रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा। और आगे क्या स्पष्ट किया गया है, हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी कहा गया, और जो हिंदुस्तानी है या फिर हिंद देश के निवासी है उनकी भाषा को क्या कहा गया, कालांतर में। कालांतर का तात्पर्य होता है बाद में, काल के अंतर जो आता है समय बाद में, वो उसे हिंदी कहा गया। फिर यहाँ पर अब हम देखेंगे भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं। ये हम छोटे छोटे स्टेप में करेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना, सारा एक ही लेक्चर में नहीं करेंगे ताकि आपको बोझ ना लग सके। ये भारतीय आर्य भाषाएं, विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। ये फैक्ट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, पूछा जा सकता है आपसे कई बार। अपने सामान्य ज्ञान के लिए भी आपको ऐसे फैक्ट पता होने चाहिए। कैसे फैक्ट? कि जो विश्व में कितनी भाषाएं हैं, लगभग 3000 भाषाएं हैं विश्व में, और इन्हें कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है, 12 भाषा परिवारों में इन्हें विभाजित किया गया है। और वो 12 भाषा परिवार कौन कौन से हैं? भारोप्य, इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? भारोप्य में हमारी हिंदी इसी के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारोप्य, भारोप्य से मतलब है भारत और यूरोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, टेमेटिक, आग्नेय, यूराल, बांडू, रेड इंडियन, काक्शियस, सूडानी तथा बुशमैन, ये हैं 12। इन 12 भाषा परिवारों में भारोप्य समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि जो 12 भाषा परिवार हैं इसमें सबसे विस्तृत और काफ़ी बड़ा परिवार कौन सा है भाषा परिवार का, तो ये होगा भारोप्य परिवार। कितने पूरे विश्व में कितने भाषा परिवार है? 12 हैं। फिर आगे है,
हिंदी इसी भाषा परिवार की भाषा है, बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस भाषा परिवार को भारतीय भाषा का ही क्या है, इस भाषा परिवार को भारतीय भाषा को ही, ये थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, हाँ अब देखिए, इस भाषा परिवार की भारतीय भाषा को ही भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। ये भी याद रखना है कि इस भाषा परिवार की भारतीय शाखा को ही भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। ये किसके अंतर्गत है, भारूपी के अंतर्गत ही, और ये भारतीय शाखा के अंतर्गत आती है। आगे देखिए, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में विभाजित किया जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में विभाजित किया जाता है, 3 कालों में विभाजित किया जाता है। पहला कौन सा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। दूसरा कौन सा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। तीसरा कौन सा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। अब इनका समय देखिए आप, समय भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, इनका समय देखिए 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। फिर मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं, इनका समय कब से है, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व। आधुनिक आर्य भारतीय भाषाएं हैं, इनका समय कब से कब तक का है, 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर अब तक। ये होंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको आपने याद रखना है, अपनी कॉपी पे नोट करना है। फिर देखिएगा यहाँ पर, अब आगे यहाँ पर प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, समय क्या बताया इनका, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। देखिएगा आगे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों में, कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन से ये 2 भाग हैं, एक है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत याद रखना है। इनका विवरण आगे हम बताते हैं आपको, इस प्रकार से है। वैदिक संस्कृत क्या है, वैदिक संस्कृत में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत में दृष्टिगोचर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपसे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ पर आपको दृष्टिगोचर होता है, वैदिक साहित्य में। कहाँ पर, वैदिक साहित्य में। और क्या है ये, वैदिक संस्कृत। आगे देखिए, वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा उपनिषद। ये 3 विभाग देखने हैं आपने, पहला संहिता हो गया, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा उपनिषद। जो संस्कृत वाले छात्र हैं उन्हें इसके बारे में विस्तृत जानकारी होगी, फिर भी हिंदी वालों को भी होनी चाहिए, क्योंकि ये इसी की जननी है ना, संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है, याद रखना है आपने। संहिता, संहिता के अंतर्गत क्या होता है, चारों वेद आते हैं संहिता के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीके का भी प्रश्न है। संहिता के अंतर्गत चारों वेद आते हैं। कौन कौन से वेद हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये हैं 4 वेद, आपको आने ही चाहिए, नॉर्मल से हैं, टिप पे आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। जो संहिता है इसके अंतर्गत आते हैं चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो यजुर्वेद है शुक्ल और कृष्ण के अंतर्गत, शुक्ल और कृष्ण इसके अंतर्गत आते हैं। जो भी पक्ष होते हैं वो यहाँ पर बतलाए गए हैं। फिर आगे देखिए, ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है ये इसमें क्या बतलाया गया है, ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। पूछा जाएगा ना अगर आपसे ये प्रश्न कि संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो वो होगा ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा। जो ऋग्वेद है इसमें कितने मंडल है, एक एक प्रश्न का निर्माण हो रहा है यहाँ से। जो ऋग्वेद है इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। कितनी ऋचाएँ हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों से संबंधित श्लोक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक प्रश्न का निर्माण कर सकता है। क्या प्रश्न का निर्माण कर सकता है कि देवताओं की स्तुति किस वेद में आपको वर्णित मिलती है। वैसे तो सभी में है, परंतु एक जो आधार और ठोस आधार पर कही जाए बात, तो वो होगा ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति आपको मिलती है, और इससे संबंधित श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आगे देखिए, यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है,
यजुर्वेद। यजुर्वेद कृष्ण एवं शुक्ल इन दो रूपों में सुरक्षित है। किस रूपों में? कृष्ण और शुक्ल इन दो रूपों में सुरक्षित है यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्यमय व्याख्यात्मक भाग साथ साथ में संकलित किए गए हैं, किंतु जो शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित हैं। क्या चीज़ है इसमें देखिए, आपको दोबारा से स्पष्ट कर देता हूँ। जो यजुर्वेद है ये है कृष्ण और शुक्ल दो रूपों में संकलित भाग कह सकते हैं आप। जो कृष्ण है इसमें यजुर्वेद संहिता में, कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्य में व्याख्यात्मक भाग है। इसमें जो कृष्ण यजुर्वेद संहिता है इसमें दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक तो मंत्र और दूसरा गद्य में व्याख्यात्मक भाग। और जो दूसरा शुक्ल है इसमें शुक्ल यजुर्वेद संहिता है इसमें आपको सिर्फ मंत्र भाग ही संग्रहित मिलेगा, संकलित किया गया है, ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। फिर आगे देखिए सामवेद। सामवेद इसमें सोम याज्ञों भी कह सकते हैं, यज्ञ भी कह सकते हैं, में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूत्रों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट लग रहा है कि जो पूछा जा सकता है वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को कहाँ पर संकलित या संजोया गया है, तो ये सामवेद में किया गया है ये सारा। अगला है अथर्ववेद। इसमें जनसाधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र टोने टोटकों का वर्णन है या इसका संकलन है। ये अलग से आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न बनता है जीके सेक्शन इत्यादि, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि टोने टोटके मंत्र इत्यादि जनसाधारण में प्रचलित चीज़ें ये कहाँ पर मिलती हैं? अथर्ववेद में। ठीक है, ये रखिएगा याद। आगे देखिए, आगे क्या है? ब्राह्मण का जिक्र मिला है ना यहाँ पर, इसको भी हम देख लेते हैं। ब्राह्मण प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे यहाँ पर वेद है, यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद ये इसके अंतर्गत जो वेद है ना ऋग्वेद, और जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है इसके अंतर्गत ही ऐतरेय ब्राह्मण काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये शुक्ल यजुर्वेद इसके अंतर्गत शतपथ ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद इसके अंतर्गत तैत्तरीय ब्राह्मण है। सामवेद इसके अंतर्गत क्या है? तांडव अथवा पंचविश ब्राह्मण। अथर्ववेद इसके अंतर्गत गोपपथ ब्राह्मण। ये चीज़ें संकलित है, ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये वाला जो संस्कृत वाला पोर्शन था, वैदिक संस्कृत वाला जो भी था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इसके अंतर्गत ये चीज़ें यहाँ पर जो मुझे लगता है बतानी चाहिए थी आपको, मैंने बता दी। काफ़ी महत्वपूर्ण ये होगा आपके लिए। इसके पश्चात हम रुक करेंगे आगे जी के सेक्शन की तरफ। फिर यहाँ देखिएगा, ये चीज़ें हमने देख ली। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपके साथ स्पष्ट कर लेना चाहता हूँ, जो आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है इसी के आधार पर मैं इसका दूसरा पार्ट आपके साथ शेयर करूँगा। अगर मुझे अच्छे से लगे कि कमेंट आ रहे हैं, आपकी क्या फीडबैक है, अगर आपको लगता है कि इसी तरह के लेक्चर आगे और बनने चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, नहीं तो मैं आपको इसके जो क्वेश्चन ही करवा दूँगा। क्योंकि अगर आपकी इच्छा नहीं होगी देखने की तो बना के क्या ही लाभ होगा। ठीक है, जो वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट अवश्य करना है कि इस तरह की सीरीज चाहिए, मैं आपको कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको लगेगा कि आवश्यकता नहीं है तो कमेंट मत कर लेना, अगर ये कमेंट पे रहेगा। अगर आपके कमेंट नहीं आएंगे तो मुझे लगेगा कि आवश्यकता नहीं है वीडियोज़ की। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे लेक्चर चाहिए तो अवश्य कमेंट करना। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। उपनिषद वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग हैं। क्या है ये ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग हैं। क्या? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 संख्या है उपनिषदों की, परंतु इनमें 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। पूछा जाएगा तो प्रश्न का निर्माण हो सकता है कि मुख्यतः उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। इनमें मुख्य कौन से हैं? 12। कौन कौन से? ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेताश्वेतर, कौशितकी। ये आपने काफ़ी सारे सुने होंगे, जैसे ईश, केन, कठ, प्रश्न, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, श्वेताश्वेतर, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है।
आगे है, विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? वर्तमान में भी ध्वनियाँ कितनी मानी जाती हैं? 52 ही मानी जाती है। विद्वानों ने भी वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 ही मानी थी। इसमें 13 स्वर होते थे और 39 व्यंजन होते थे। कौन कौन से हैं ये देखिए, स्वर क्या है? अ, आ, ई, उ, री। ये री का ही अगला रूप है। ये आगे है लरी। ये दोनों आजकल लोप हो गए हैं, ये आजकल हिंदी में प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। ए, ओ, आई, आओ, ये हो गया आपके स्वर। व्यंजन देखिएगा, व्यंजन कौन कौन से हैं इसमें कुछ एक अलग से हैं, वो आपको देखिए मैं यहाँ पर बताऊंगा। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ज्ञ, ट, ठ, ड, ढ। ये एक नया चिन्ह है ढ। ये भी नया चिन्ह है, मतलब चिन्ह नए नहीं है, पुराने हैं, मतलब हिंदी में प्रयोग में नहीं लाए जाते। त, थ, द, ध, न, ये सारे चिन्ह देखिए आप स्वयं भी पढ़ सकते हो, नॉर्मल से चिन्ह है। जो ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है, ये जीवा मूल्य है, ये उस समय प्रयोग में लाए जाते थे। ठीक है। ये उपधा, ये देखिएगा आगे क्या बता रहा था मैं आपको। ये अनुस्वार है, अनुस्वार के अंतर्गत ये आता है। विसर्ग क्या है? विसर्ग ये हो गया आपके। और ये जीवा मूल्य है। पूछा जाएगा जीवा मूल्य कौन से थे आपके उपनिषद के अंतर्गत, जो वैदिक ध्वनियाँ थी उसके अंतर्गत कौन सी थी? ये 2 ध्वनियाँ हैं। और उपध्या मान्य, उपध मान्य, जो भी अपने हिसाब से आप इसको उच्चारित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से थे? प और फ, नुक्ता लगे हुए प और फ, ये याद रखने अलग से पूछे जाते हैं कई बार ये फैक्ट। ठीक है, ये हो गया इसके अंतर्गत। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। वैदिक संस्कृत में कितने लिंग है? 3 लिंग हैं। कौन कौन से? हिंदी में कितने लिंग है ये भी बताइएगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये 3 लिंग हो गए। तथा 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये होंगे यहाँ इसके अंतर्गत। आगे देखिए, आगे क्या फैक्ट बता रहा हूँ आपको। लौकिक संस्कृत का अगर जिक्र मिलता है तो इस तरह से तथ्य होंगे। पाणिनि की अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत, पुराण आदि। पाणिनि की अष्टाध्यायी, रामायण, पुराण, ये सारी जो चीज़ें हैं ये होंगी आपकी लौकिक संस्कृत में लिखी हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो सारी चीज़ें। फिर आगे क्या है? लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण थे, ऊपर कितने थे? 52। अब यहाँ पर लौकिक संस्कृत में कितने हो गए? 48 हो गए। इसमें जो देखिए ये जो ध्वनियाँ हैं यहाँ पर, ये जीवा मूल्य थे, उपधा मान्य, ये जो उपधा मान्य, ये और ये जो, हाँ, ये 4 ध्वनियाँ थी जो ये लुप्त हो गई। ठीक है, ये लुप्त हो गई, इसलिए यहाँ पर 48 रह गई। लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये है जो थ्योरी होगी। अभी हम प्रश्नों की तरफ रुख करेंगे। प्रश्न देखिएगा आगे। देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, सीधा सीधा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे, यह किसका कथन है? 4 कथन इस प्रकार से दिए होंगे आपके समक्ष, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो जो मैंने बताया था ये पंडित रामनरेश त्रिपाठी का कथन होगा, याद रखना है। अगला है प्रश्न संख्या 2। विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है? मैंने आपको ये बताया था लगभग 3000 हमारी भाषाएं हैं पूरे विश्व में, और जो भाषा परिवारों के अंतर्गत इसे रखा गया है तो वो कितनी होंगी? विकल्प हैं 12, 7, 15, 10। बताया था 12 हैं। इसी के अंतर्गत हमारी जो हिंदी है, हिंदी भी कैसे? भारोप्य इसके अंतर्गत आता है, भारत और यूरोपीय। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 3। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? अभी मैंने ऊपर बताया ना, द्रविड़ है, सेमेटिक है, भारोप्य है, रेड इंडियन है, तो ये भारोप्य के अंतर्गत आएगी। अगला है प्रश्न संख्या 4। भारतीय आर्य भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? भारतीय आर्य भाषाएं, तो ये देखिए ये भी भारोप्य से होंगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है 5। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, कौन सी है इसमें प्राचीन
भारतीय आर्य भाषा, अभी हमने ऊपर लेक्चर देखा था ना, उसके अनुसार आपको कौन सा लग रहा है? पाली का जिक्र तो नहीं था, अभट्ट का भी जिक्र नहीं है, प्राकृत का भी नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी एक बची? तो वो होगी वैदिक संस्कृत। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 6, वैदिक ग्रंथों की भाषा थी, जो वैदिक ग्रंथ थे इनकी भाषा क्या थी ये बताना है। तो विकल्प है पाली, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत या अपभ्रंश। छठे का सही विकल्प बताइएगा। तो ये होगा वैदिक संस्कृत थी, वैदिक ग्रंथों की भाषा वैदिक संस्कृत ही थी। जो लौकिक है ये महाभारत, पाणिनि की अष्टाध्यायी और रामायण, ये इसी के अंतर्गत आएंगी, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, इसमें कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? 11 स्वर 41 व्यंजन, 13 स्वर और 39 व्यंजन, 12 स्वर और 40 व्यंजन, 15 स्वर और 37 व्यंजन। कौन सा सही होगा? इसमें देखिए 13 स्वर थे, हिंदी में 11 है, इसमें 2 थे जो कुछ चिन्ह मैंने आपको बताए थे ये नए थे, और 39 व्यंजन थे, ये मैंने जो चीज़ें बताई। विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 7वें का बी। अगला प्रश्न देखिए 8, लौकिक संस्कृत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? किससे संबंधित? लौकिक संस्कृत से संबंधित। तथ्य देखिएगा जो मैं बताऊंगा। लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण शेष रह गए थे। कितने? 48 वर्ण शेष रह गए थे लौकिक संस्कृत में, ऐसा पहला कथन है। दूसरा क्या है? लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जीवा मूल्य और उपध मान्य लुप्त नहीं हुए। उपध मान्य जो ध्वनियाँ थी ये लुप्त नहीं हुई। तीसरा क्या है? रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, पुराण आदि ग्रंथों की रचना लौकिक संस्कृत में हुई। तीसरा क्या है? लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया। जब हमने ऊपर पढ़ा था ना प्रश्न जो फैक्ट, तो उसमें क्या बताया गया था? लौकिक संस्कृत में केवल 48 ध्वनियाँ रह गई थी, इसमें कितनी ध्वनियाँ लुप्त हो गई? 4, क्योंकि पहले कितनी थी? पहले थी 52। ठीक है, ये होगी यहाँ से स्पष्ट। फिर दूसरा क्या था? लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जीवा मूल्य और उपपद मान्य लुप्त हुए, नहीं की बात नहीं की गई थी, हुए थे, इसलिए ये 48 शेष रह गई ध्वनियाँ। अगला है रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, पुराण आदि ग्रंथों की रचना लौकिक संस्कृत में हुई, मैंने पहले ही ऊपर ही बता दिया। फिर लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया, ये भी सही कथन होगा। फिर यहीं तक करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इतना ही पढ़ा है प्रश्न संख्या 8 तक। ये 2-3 प्रश्न हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, आप बताइएगा इनका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने स्पष्ट कर दी आपको पहले कि अगर आपको विस्तृत लेक्चर चाहिए थ्योरी के साथ तो कमेंट करने हैं। जितने अधिक कमेंट आएंगे उसी हिसाब से मैं सोचूंगा कि आपको इसकी नीड है। अगर नीड नहीं होगी तो कमेंट मत करिएगा, आपको लेक्चर भी नहीं दूंगा, फिर आपको दूंगा इस तरह से लेक्चर, कैसे? प्रश्न वाले लेक्चर। ठीक है, जो भी आपका फीडबैक रहेगा उसी के अनुसार आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। बाकी अब अपनी वीडियो का यहाँ पर समापन कर लेते हैं। PDF चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। अगर कईयों का लिंक वहाँ से नहीं खुलता है, इसके लिए आपने क्या करना, टेलीग्राम जो पेड मेंबर के लिए है उसको ज्वाइन करना, और जो व्हाट्सएप पेड मेंबर के लिए है उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको हर एक लेक्चर का PDF वहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।